भारत के वजीर खारजा और वजीर दाखिला में कद काट, तालीम, उम्र और फैमिली बैकग्राउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन दोनों में अगर कुछ मुश्तरक है तो वो है मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी। अब पाकिस्तान जो है वो आलमी क़वानीन की पासदारी करता है, अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन भारत का ये और आलमी नरेंद्र मोदी उसकी जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको ये लगता था ना, मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। माय गॉड! दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। फिर चाणक्य के इस चेले ने कहा कि मामला चाहे मस्बत सम्त में जाए या फिर मनफी में, हम रद्द अमल देंगे। ये सीधा सीधा ऐलान जंग है और पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्यों जवाब नहीं दे रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इन भिखमंगों को, इन पाकिस्तानियों को जब चारों तरफ से लातें पड़ रही हैं तो इनको भारत के साथ में अमन की बातें, शांति की बातें याद आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी वीडियो में ये लोग एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कैसे कैसे शब्दों के साथ में संबोधित कर रहे हैं। हमारा इंडियन मीडिया या फिर हमारे इंडिया के लोग, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ऐसे शब्दों से इनके प्राइम मिनिस्टर को कभी संबोधित किया हो। लेकिन ये भिखमंगे मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने उनको साइलेंट भी किया है, किसी को नहीं सुना सकते। लेकिन वही है कि ना, अगर चलो ठीक है, मान के चलते पाकिस्तान अगर भारत के साथ में अमन की बातें कर रहा है, शांति करना चाह रहा है, तो अपने जो कुत्ते पाले हुए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, हाफिज़ सईद और अजहर मसूद टाइप के, उनको भारत को सौंप दो ना। नहीं, उनके बारे में अगर दो शब्द बोलने हो तो इनको सांप सूंघ जाता है। बाकी दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। और ये आज की बात तो नहीं है। नेहरू ने बंटवारे के वक्त बड़े गुरूर से पाकिस्तान की उम्र 6 महीने बताई थी और कहा था कि पाकिस्तान 6 महीने बाद खुद हमसे हिंदुस्तान में शामिल होने की दरख्वास्त करेगा। आज नेहरू कहाँ और उनकी चिता की राख कहाँ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुँचने वाले नुकसान से हुआ है। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर बुखलाहट का शिकार हो गए। उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद की जो जवाबदेही है उससे बचने के लिए जेब से पाकिस्तान कार्ड निकाल ली। और गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में भाषण देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने ख़त्म कर दिया है। अब सवाल ये कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। फिर चाणक्य के इस चेले ने कहा कि मामला चाहे मस्बत सम्त में जाए या फिर मनफी में, हम रद्द अमल देंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी जैसा दरिंदा तीसरी मरतबा भारत का वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, लेकिन अदल और इंसानियत से आरी इस शख्स को पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश एक आंख नहीं भा रही। और ये मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने में और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के अलावा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए मंसूबे बना रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो आलमी क़वानीन की पासदारी करता है, अमन की ख्वाहिश रखता है और दुनिया के तमाम फोरम पर ये चाहता है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। लेकिन भारत का ये दरिंदा और आलमी नरेंद्र मोदी, जिसे गुजरात का बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब दिया था, उसकी जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हुआ क्या है, इस हवाले से खबर समात फरमाइए कि शंघाई ताउन तंजीम का एक अहम इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से दावत दी गई थी बाज़ाब्ता तौर पर, जिस तरह से दीगर ममालिक के सरबराहान ममलकत को, वज़राए तिजारत को शंघाई ताउन तंजीम के इस प्लेटफॉर्म में शिरकत के हवाले से दावत दी जाती है। लेकिन भारतीय कसाई और इस मोदी ने इंतहाई रौनक का मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी जाने वाली ये दरख्वास्त
मुस्तरद कर दी है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को कि इस तरह की हरकत करने से आप ये जो यकतरफा इक़दाम हैं हकीकत नहीं बदल सकते हैं। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और मजीद ये कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए पुरअज़्म है, लेकिन वो किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। जयशंकर जी, जवाब मिल गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आप तैयारी पकड़ें कि शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में सीने पर पत्थर रख कर ही सही, अक्टूबर में किसी को तो पाकिस्तान भेजना होगा। आपको पाकिस्तान किसी को तो भेजना होगा। और हमारी माने तो मेरे ख्याल से जिद छोड़ दें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। पड़ोसी बदले जा सकते हैं और ना ही पड़ोसी छोड़े जा सकते। और पाकिस्तान ये चाहता था कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे तो इस सिलसिले में हम बात कर सकेंगे कश्मीर के मसले के हवाले से, लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चंद दिन पहले ये बयान देकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद अब कश्मीर का मसला हल हो चुका है। कश्मीर भारत का है और इस सिलसिले में हम पाकिस्तान से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा ऐलान जंग है। और पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्यों जवाब नहीं दे रही भारतीय वज़ीर ख़ारजा को, नरेंद्र मोदी को। और अब एक और जो है हर्जा सराई की गई है पाकिस्तान का दावतनामा ठुकरा कर। और ये इस चीज़ का सबूत है कि भारत पाकिस्तान से कभी अमन के साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो पाकिस्तान के साथ जंग चाहता है। और भारत का एक ऐसा भूत है जो बातों से नहीं मानेगा, उसकी दुर्गत बनानी पड़ेगी, उससे अपने जंगों के बदले लेना होंगे और कश्मीर को उससे बज़ोर ताकत आज़ाद करवाना होगा। वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही, इस में ऐलान जिहाद करना होगा और इसके बग़ैर जो है वो किसी किस्म का कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि ख़बर ये भी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एटमी जंग की तैयारियां कर रहा है और भारतीय बहरिया को मजबूत किया जा रहा है। और भारत ने एक और जो जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ है वो भारतीय नेवी के हवाले कर दी गई है और उसे बहिरा अरब के पानियों में छोड़ दिया गया है, जो पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है और इसके लिए पाकिस्तान को हर सूरत में तैयार रहना होगा। ख़बर यह है कि भारतीय बहरिया का एक और नाकाम और ख़तरनाक जो मंसूबा है वो सामने आया है। जौहरी आबदोज़ जिसका नाम है INS अरी घाट, इसको भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया है आज और ये भारत में बनी दूसरी आबदोज़ है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में ये भिखमंगे ऐलान जिहाद करने की बातें कर रहे हैं और 4 बार जो इन लोगों ने ऐलान जिहाद करने की कोशिश करी थी भारत में, वो उल्टा इन्हीं के वहाँ पे घुसेड़ दी। आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात कि यार मेरी मतलब इतनी जलन यार इन लोगों को, इतनी जलन, कितनी जलन है तो आपने देख लिया। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं भाई, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ये भिखमंगे, खुद की औकात क्या है इस पूरी दुनिया में। जैसा कि ये फिजा खलीफा जो बोल रही थी इस रूम में कि नेहरू ने बोला 6 महीने पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा, तो कहाँ टिक रहा है पाकिस्तान? पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो हैं, तब भी मुल्क नहीं चला पा रहे हो। भीख मांग के पूरी, चलो ठीक है इस गवर्नमेंट मांगे वो तो अलग है, पूरी आवाम भीख मांगने पे लगी हुई है। पूरे दूसरे देशों में जाके सऊदी अरब, UAE, कतर, ईरान, इराक, कौन सा देश बचा है, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश उठा लो जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, वहाँ पे भाई साहब ये लोग भीख ही मांग रहे हैं और वो देश इनको लाते मार मार के भगा रहा है। लेकिन इनको फिर भी अकल नहीं आ रही है और इनको भारत के साथ में अमन करना है, जो खुद टेररिज्म कराते हैं पूरी दुनिया में। भारत के अंदर खासकर इन लोगों ने आज तक अभी तक टेररिज्म करा रहे हैं और ये अमन की बातें कर रहे हैं। अगर अमन की बातें करनी है तो दोनों जो तुम्हारे कुत्ते पाले हुए हैं हाफिज सईद और अजहर मसूद, उनको सौंप दो ना इंडिया को। सांप सूंघ जाता है उनके बारे में बात करने में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।